आपने सुना होगा ये कहावत कि बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा इसमें बैठे बैठे से ही बहुत कुछ मिलेगा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक की रिकवरी में बैठना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम हमेशा फोकस करते हैं खड़े होने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, लेकिन सबसे बेस जो फाउंडेशन है वो है पहले बैठाना। तो पेशेंट को कैसे बैठाना है, बेड से कैसे लिफ्ट करना है उसको बैठाने के लिए, और बैठाने से पहले कौन सी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि पेशेंट ईजिली बैठ पाए। तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ पेशेंट के ऊपर, जो आप देख के आपको क्लियर हो जाएगा ये डाउट। तो मैं ऐसे डेमो के लिए इनको लिटाया मैंने, ताकि आप समझ पाएंगे कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट को कैसे वीकनेस आता है, इम्बैलेंस होते हो बैठते समय भी। तो मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ बैठाना कैसे है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे खींच के अभी एक साइड जिनका भी स्ट्रोक होता है एक साइड में, तो वो हैंड को पकड़ के खींचना नहीं है, डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स हो ही जाता है ऑलमोस्ट पेशेंट को। क्योंकि हम अब एग्जाम्पल इनका है जो वीकनेस है, जो स्ट्रोक हुआ है वो है लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो मैं ऐसे पकड़ के इनको उठाऊंगा नहीं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये डिसलोकेशन के चांसेस शोल्डर के ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ये हैंड को पकड़ना है, ऐसा नेक को सपोर्ट देना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको पैर को ऐसे, पैर को लेके साइड में पहले नीचे लेना है, ठीक है। अब मैंने इनको किया होल्ड ऐसे हैंड से, और ऐसे उठा के ये बैठा दिया, ठीक है। ये हो गया इजली, ये बैठ गया। अभी इनका ये साइड वीकनेस है लेफ्ट साइड का, तो ये पेशेंट का होता है ऐसे एक साइड में गिरने लगते हैं इस टाइप में, राइट। और ये हाथ भी वीक है तो इस हैंड से सपोर्ट नहीं लगती और वो धीरे 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 इस साइड में से गिर जाते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, वो पीछे की तरफ ऐसे फॉल होते हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या है, आपको सपोर्ट देना है पेशेंट को कि पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इनके कौन से मसल्स वीक है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस के बिना बैठाना नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट ही बैठाएंगे इनको जो एक्सरसाइज लेंगे। बट जब आप इनको बैठाना शुरू करेंगे, या फिर आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, या फिर जो भी रीज़न हो, जो आपको इसका नॉलेज नहीं है कि बैठाना कैसे है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो साइड अफेक्टेड है उसको पकड़ के खींचना नहीं है, और जब बैठते समय जब ऐसे इम्बैलेंस होते हैं तो आपको कैसे बैठाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डेमो था, फिर से मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ मैं आपको। तो बैठाने से पहले, अब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे आए हैं और हमारा प्लान है कि हमको पेशेंट को उठाना है, बैठाना है, उनको ये करना है, बट बैठने से पहले उनके स्पाइन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो उनके कुछ ग्लूटियस मसल्स हो गए, उनके पैरास्पाइनल मसल्स हो गए हैं, उस पर फोकस करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पैर को मोड़ना है। अभी ये लेफ्ट साइड वीकनेस है तो ये पैर भी ऐसे ड्रॉप होगा, राइट। तो ये पैर को मोड़ना है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज कराना है इनको, और इसको यहाँ पे होल्ड करना है अपने हैंड से, ठीक है। और पेशेंट को बोलना है कि कमर को उठाओ, ठीक है। उठाएंगे तो ये साइड उनका वीक रहेगा तो ये उठेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे टेढ़े की तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट देना है पेशेंट को, और बोलना है कि लिफ्ट एंड डाउन, ठीक है। ओके, लिफ्ट 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 लिफ्ट, होल्ड एंड डाउन, ठीक है। इतना परफेक्टली नहीं कर पाते वो, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो साइड वीक है वहाँ पे आपको सपोर्ट देना है, ठीक है। ये पैर भी आगे की तरफ ऐसे वो खिसकना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। इसको स्टेबलाइज कीजिए, यहाँ पे ऐसा होल्ड कीजिए, एंड ये धीरे धीरे बोल रहे हैं उनको उठाने के लिए, ठीक है। काफ़ी दिन ये एक्सरसाइज लेना पड़ता है, काफ़ी रिपीटेशंस लेना पड़ता है, और कंटिन्यू एक्सरसाइज लेने के बाद जब आपको लगता है कि ये सेल्फ अभी लिफ्ट करने लगे, देन आप उनको बैठाने में आप विदाउट सपोर्ट बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैं फिर दिखाता हूँ पेशेंट को उठाना कैसे है। अब ये अनअफेक्टेड साइड को पकड़ना है, उसके पहले पैर को लेना है नीचे, ऐसा अनअफेक्टेड साइड को पकड़ना है, इधर सपोर्ट करना है और स्लोली लिफ्ट करना है, बैठाना है। अभी कैसे, इधर ड्रॉप करें। अभी हैंड के सपोर्ट पे आपको इनको देना है, लेकिन क्या करना है आपको, अब ये गिर रहे हैं ना पेशेंट, आप यहाँ पे हैंड को सपोर्ट कीजिए, रिस्ट को, और ये जो एल्बो है, एल्बो को करना है आपको
स्ट्रेट लॉक कीजिए ऐसा, ठीक है। इसको लॉक करके आप इसको सीधा बैठा सकते हैं पेशेंट को ऐसा। अब ये गिरेंगे नहीं, ठीक है। ये लॉक करना है एल्बो को और रिस्ट को सपोर्ट देना है, ठीक है। अब वो पेशेंट गिरते भी रहेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। पेशेंट अगर पीछे की तरफ गिरते हैं तो आप सभी जगह पे सपोर्ट नहीं दे सकते, तो कुछ दिनों तक आप उनको पिलो का सपोर्ट या वेज का सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट आप इनको पीछे से दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कुछ दिन चलने दीजिए और पेशेंट जैसे स्टेबल होने लगता है फिर आप ये हैंड को छोड़ के हल्का सा ऐसे होल्ड करना शुरू कीजिए, इनको बैठने के लिए हेल्प कीजिए। बट अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, फॉल होने के चांसेस ज़्यादा है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि पेशेंट को हमेशा सपोर्ट के साथ ही बैठाना है, विदाउट सपोर्ट नहीं छोड़ना है। कभी कभी पेशेंट गिर जाते हैं, उनको इंजरी, हेड इंजरी वगैरह भी हो जाता है, या फिर कभी कभी ये सबलेक्सेशन हो जाता है, डिसलोकेशन भी हो जाता है शोल्डर जॉइंट का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो परफेक्टली बैठ नहीं पाते हैं उनकी बैलेंसिंग स्टैंडिंग में भी नहीं आएगी। तो ब्रेन उस चीज़ को लर्न करता है कि खुद को बैलेंस कैसे करना है सिटिंग पोजीशन में। तो इसीलिए ये सब टेक्निक्स आपको यूज करना है, इसको ध्यान से देखना है। तो मैं जो आगे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से देखिए। ऐसे कुछ सपोर्ट्स लेने हैं, इसको ऐसे पीछे की तरफ रख दीजिए आप, ठीक है। एक एंगल बनाइए ऐसा 45 डिग्री के आसपास में, फिर आप ऐसे होल्ड करना है पेशेंट को, पहले लिटा दीजिए स्लोली, ऐसा हमने लिटा दिया, पेशेंट कंफर्टेबल है। आप एक चेयर ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे अभी क्या करना है, आप इसको सपोर्ट दीजिए, आप इधर थोड़ा दिखाइए ऐसा, हाँ। अब यहाँ पे हमने ये स्टेबलाइज कर दिया नी जॉइंट को, ठीक है। अपने नी से इसको मैंने स्टेबलाइज कर दिया। और टेक्निक बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने गलत टेक्निक से किया तो वो परफेक्ट नहीं होता है। अब अभी आप इसमें क्या है, इनका ये जो हैंड है लेफ्ट, ये अफेक्टेड है, अभी मैंने फिर बोला, तो इसको पकड़ के खींचना नहीं आपको। तो क्या करना है, इस हैंड को इस हैंड से रख के ऐसे होल्ड कर सकते हैं, और फिर इनको बोला ये जो नीचे हैंड है इससे आपके हैंड को होल्ड करने के लिए हैंड स्लोली। अब मेरे हाथ में कौन सा है, अनअफेक्टेड हैंड है, जो ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर ये है, मैंने इसको सिर्फ होल्ड कर लिया, लेकिन खींचूंगा किसको मैं, जो अनअफेक्टेड हैंड है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे नी भी स्टेबलाइज किया हुआ है, तो पेशेंट को पूरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब ये इनको धीरे धीरे पुल करेंगे, उनको बोलेंगे आप भी उठो, ऐसे लाना है ऊपर एंड स्लोली स्लोली इनको छोड़ना है, ऊपर उठाना है, नीचे और नीचे जाना है। जिनको काफ़ी सीवियरली अफेक्टेड हुआ है, ज़्यादा वीकनेस है, स्ट्रोक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो एक साइड में इधर ड्रॉप होंगे वो ऐसे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि इधर खींच के पुल करके रखना है, ठीक है। वैसे आपको आपके हैंड को एडजस्ट करना है, चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे सपोर्ट देके इसको पुल कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे उनको मत उठाया कीजिए, आप इस हैंड से लेके उसको हल्का सा पुल कर सकते हैं एंड ट्राई टू लिफ्ट लाइक दिस, गो। मैंने नीचे गया तो मैंने इसे खींच के ठीक कर लिया। बहुत केसेस में नेक पे भी बैलेंस छूट जाता है पेशेंट का, इससे भी बहुत इम्बैलेंस होता है बैठने में भी। पेशेंट नीचे की तरफ नेक जाता है, ऐसा ड्रूपिंग होता है, इस साइड में गिरता है या इस साइड में पेशेंट करते हैं, तो ये भी बहुत ही बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। तो इस केस में क्या है, आप नेक की एक्सरसाइज थोड़ी लेनी है, मीन्स अगर ये फॉरवर्ड बेंड ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको स्ट्रेचिंग कीजिए स्लोली 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 स्लोली, ऐसे पेशेंट खींचते जाएंगे एंड स्लोली रिलीज, ठीक है। ऐसा नहीं पेशेंट ऐसे गिरता जा रहा है और आप उसको बोले ठीक है, बॉडी को पूरा बैलेंस करें और नेक को आपने अवॉइड कर दिया, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। नेक को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को सीखना जरूरी है, तो नेक को होल्ड कराइए। आप कॉलर यूज कर सकते हैं, कॉलर यूज करने से काफ़ी पेशेंट को सपोर्ट मिलता है, तो यू मस्ट यूज कॉलर। सर्वाइकल कॉलर मिलेगा, उनके साइज के अकॉर्डिंगली आप सर्वाइकल कॉलर को लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं, तो वो बैलेंस को
और भी अच्छे से इन्हांस करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कुछ पेशेंट में आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो शोल्डर होता है वो एक साइड में गिरता ही जाता है, बैठते समय शोल्डर की तरफ जाता है। शोल्डर की स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, इसको पुल करना है, ये पेशेंट को टीच करना है कि शोल्डर को लिफ्ट करो एंड रिलीज, अप एंड डाउन। ये तो एक्सरसाइज होगी, बट बैठाने पे अगर फोकस करेंगे तो मैंने जैसे बताया कि इसको आप जैसे होल्ड करना है। कभी कभी ये नीचे की तरफ जाते हैं तो आप इसको साइज को थोड़ा आपको बढ़ा देना है ताकि शोल्डर को आप बेटरली ये ऊपर की तरफ रहे, ताकि इस पर ज़्यादा स्ट्रेस आए एंड मसल्स भी डेवलप हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर को बैलेंस करना है। अगर किसी भी कारण से और भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो अगर आप उनको बैठाते, अगर होल्ड करके बैठाते हैं तो कभी भी आप, आपके जो केयर टेकर है या आप फैमिली मेम्बर है, कभी पेशेंट को ऐसे ना बैठाएं। पेशेंट को बिल्कुल सीधा रखिए, नेक पे कॉलर लगाइए, नेक ड्रॉप हो रहा है तो, और शोल्डर को बिल्कुल ही सीधा रखना है खींच के, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आप उनको सपोर्ट देके बैठा सकते हैं जैसे बैठाए, बट आपको ये पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी एक्सरसाइजेज में आप स्टैंडिंग का बैलेंसिंग ले रहे हैं, उनका वॉकिंग ले रहे हैं या सिटिंग का ले रहे हैं, इसमें पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपका पोस्चर रॉन्ग हुआ तो आपकी सारी मेहनत जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको बेनिफिट से ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो पोस्चर को मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज सही डायरेक्शन में कीजिए। तो आपको ये समझ में आएगा, ये सबसे बेसिक है। ये बिफोर स्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज, बिफोर वॉकिंग, पेशेंट जब तक सीधा बैठना सीखता नहीं है, आप उनको स्टैंडिंग के लिए या फिर उनको वॉकिंग के लिए ना ले। पहले पेशेंट को ये टीच करें, उसके बाद आगे का प्रोसीजर को बढ़ाएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं हमेशा जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं जो रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ पाए और आप अपने आप को सही डायरेक्शन में गाइड कर पाए स्ट्रोक की रिकवरी में। ये बहुत क्रूशियल होता है स्ट्रोक की रिकवरी, तो उसमें मिस्टेक्स ना करें। कुछ भी आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम होता है या कोई आपके मन में ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज सही है या गलत है, आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ मैं। और एक काम करना है आपको, आप प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स में और आपके रिलेटिव्स में जिसको भी ज़रूरत है आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टाइम पे ये सारे वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।